हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड दोनों का विषय है और ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइविंग का भी चैप्टर मिलता है। तो आप तीनों जो मैकेनिकल ट्रेड से हो, चाहे से फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, मैकेनिकल डीजल हो, एमएमवी हो, जिस भी ट्रेड से मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या ड्राइंग तो सबके कॉमन होती है, तो उसके लिए ये आप चैप्टर अध्ययन करें। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड की मतलब चूड़ियों का परिचय क्या है। तो चूड़ियों का परिचय से संबंधित देखें कि किसी भी गोल जो आकार होती है तो उसके बेलनाकार तो उसकी एक समान दूरी पर घुमावदार जो झिर्री बनी हुई होती है, जो चूड़ियाँ कटी होती है, उनको अपन चूड़ियाँ कहते हैं। अब वो छेद में होगी तो उनको भीतरी थ्रेड कहेंगे और बाहर की तरफ जो कटी हुई होती है उनको बाहरी चूड़ी कहेंगे। आगे है थ्रेड यूज अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार चूड़ियों के उपयोग। एज ए फास्टनर का मतलब है बंधक। जब आपने बंधक का चैप्टर पढ़ा होगा तो फास्टनर के बारे में जाना होगा। तो फास्टनर से एज ए फास्टनर का मतलब है बंधक। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ा जाता है नट और बोल्ट की सहायता से, तो नट और बोल्ट में चूड़ियाँ कटी होती है, तो इसलिए उस वहाँ पर फास्टनर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू ट्रांसमिट मोटेशन, गति से, जैसे आपके लेथ मशीन के लीड स्क्रू में जो ट्रांसमिटर गति होती है तो गति के लिए यूज किया जाता है। आगे है फॉर लोड लिफ्टिंग मतलब भार उठाने के लिए। लोड मतलब भार, लिफ्टिंग मतलब उठाना। किसी भार उठाने से स्क्रू जैक होता है, तो स्क्रू जैक से कितनी ज़्यादा अत्यधिक भार उठा सकते हैं, इसलिए उसमें अपन चूड़ियों का यूज करते हुए देखते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट पिछला जो चैप्टर पढ़ा था आपने, तो वो उसका माइक्रोमीटर का पढ़ा था। तो माइक्रोमीटर में क्या होता था कि थ्रेड कटी हुई होती थी, तो वो क्या करता था, मेजरमेंट लेता था, एक्यूरेट मेजरमेंट लेता था। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट का भी पॉइंट आ सकता है। फॉर स्पीड रिडक्शन मतलब गति को कम ज़्यादा करने के लिए भी स्क्रू थ्रेड का यूज किया जाता है। आगे है फॉर एडजस्टमेंट, समायोजन करने के लिए। जैसे डाई और स्टॉक होता है, तो डाई और स्टॉक में समायोजन के लिए एक स्क्रू बार की ओर लगा हुआ होता है, तो उससे अपन उस डाई को उस स्टॉक में समायोजित कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अपन को ये देखने को मिलता है। समायोजन के लिए जैसे कि आपके वर्नियर कैलिपर आता है, वहाँ पे एक स्क्रू आता है, उस वहाँ पे भी समायोजन के लिए आता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं फॉर एडजस्टमेंट में भी स्क्रू थ्रेड का उपयोग है। आगे अपन देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ थ्रेड में सबसे पहले पिच है। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी या दो क्रमागत दांतों की बीच की दूरी को पिच कहते हैं। फिर आता है आपके क्रेस्ट, ले लेते हैं पहले क्रेस्ट। जब दो साइडें ऊपर की ओर मिली हुई होती है उन्हें क्रेस्ट कहेंगे, जब दो साइडें नीचे की ओर मिली होती है उन्हें रूट कहेंगे। जैसे क्रेस्ट यहाँ पे है तो रूट ये, क्रेस्ट ये है तो रूट है। अब रूट और क्रेस्ट को जो मिला रही है, जैसे ये यहाँ पे क्रेस्ट है, ये रूट है, तो इन दोनों को जो मिला रही है उसे अपन साइड के नाम से, फ्लैंक के नाम से जानते हैं। आगे है एंगल ऑफ थ्रेड। हर चूड़ी का कोण अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं इस चैप्टर से आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, जैसे मैट्रिक का एक होती है BSW, BSF, वी थ्रेड, अलग स्क्वायर थ्रेड, तो इनका जैसे 60 डिग्री होता है, ठीक है। मैं ये स्क्वायर थ्रेड होती है, इसका 90 डिग्री। तो इस एक में ये अलग अलग थ्रेड होती हैं, उसके एंगल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये होता है थ्रेड ऑफ एंगल, जिस एंगल में थ्रेड कटी हुई होती है उसका होता है को। आप इससे आगे देखते हैं मेजर डाया क्या होता है, ये सबसे बड़ा व्यास होता है। इसके बाद है माइनर डाया, सबसे छोटा व्यास। किसका, स्क्रू थ्रेड की बात कर रहे हैं। पिच डाया, मेजर डाया और माइनर डाया के बीच में एक काल्पनिक व्यास बनता है जिसको अपन पिच डाया कहते हैं। इसकी गहराई की बात कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, तो इसकी जो गहराई होती है यहाँ पे, तो यह गहराई एंगल ऑफ थ्रेड पे भी निर्भर करती है। जिस प्रकार का एंगल कटा होता है तो उस पर निर्भर करती है। अक्ष क्या होता है कि एक बीचों बीच एक समांतर रेखा जो होती है उसे अक्ष कहते हैं। ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ थ्रेड। टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड अकॉर्डिंग टू स्पीड से देखते हैं, तो ये होती है लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड की गति के आधार पर जो स्क्रू थ्रेड होती है। लेफ्ट हैंड थ्रेड मतलब बाई तरफ जिसका झुकाव होता है उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं, जिनका दाई और झुकाव होता है जिन चूड़ियों को, उनको राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हो, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो लेफ्ट हैंड थ्रेड और घड़ी की
दिशा में होगा, घड़ी की दिशा में होगा तो राइट हैंड थ्रेड। इनका अंतर समझ में आ गया। फिर दोबारा समझाता हूँ। जिन घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा के अनुसार लेफ्ट हैंड बाई तरफ झुकाव होता है, राइट हैंड इनका झुकाव दाई तरफ होता है। ये चैप्टर था, बिल्कुल शॉर्ट रूम बनाया है मैंने इसके लिए। और इसके जो आगे के चैप्टर में जो अपन देखेंगे तो उनका इन थ्रेड्स का जो एंगल होता है उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।